खिलजी वंश से जो क्वेश्चन आते हैं स्पेशली पीसीएस के लिए, वन लाइनर क्वेश्चन, खिलजी वंश से संबंधित। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। यदि क्वेश्चन तुम्हारे एक से दो लाइन के आते हैं, मैं सिर्फ लिखना बताता हूं कैसे लिखा जाता है। सभी टॉपिक पढ़े हुए हैं, विशेषकर पीसीएस की बात कर रहा हूं। यदि खिलजी वंश क्वेश्चन आता है तुम्हारा, खिलजी क्रांति क्या थी, वन लाइनर आता है 15 से 20 शब्दों में। खिलजी क्रांति खिलजी वंश से संबंधित है। खिलजी क्रांति जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से। तो खिलजी क्रांति क्या थी? जलालुद्दीन ने किस दास वंश का या दास वंश का नाश करके सत्ता हासिल की थी? या कौन अंतिम शासक था गुलाम वंश का? तो कैमूर्स को परास्त कर सत्ता हासिल की थी। तो खिलजी क्रांति क्या थी, किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो रक्तहीन के सिद्धांत पर खिलजी क्रांति आधारित थी। रक्तहीन के सिद्धांत पर खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो लिखने का तरीका एक से दो लाइन में कैसा रहेगा? उत्तर जलालुद्दीन खिलजी। यदि क्रांति आई है तो स्वाभाविक बात है कि जिसने स्थापना की थी खिलजी वंश की, वहीं से शुरुआत होगा। तो जलालुद्दीन। एक बात ध्यान रखना, यदि क्रांति पूछा है तो रक्तहीन के सिद्धांत पर आधारित थी। आप तुम लिखते कितने प्रकार से कितने तरीके से लिख सकते हो। तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा रक्तहीन के सिद्धांत पर, या फिर रक्तहीन के तरीके से, रक्तहीन के सिद्धांत पर, तरीका भी लिख सकते हो, रक्तहीन के सिद्धांत पर। किसका पतन किया था? तो था गुलाम वंश का। और शासक कौन था? रक्तहीन के सिद्धांत पर अंतिम शासक गुलाम वंश, रक्तहीन के सिद्धांत पर। गुलाम वंश या दास वंश, दास वंश का तख्ता पलटकर खिलजी वंश की स्थापना की थी। तख्ता पलटकर। खिलजी वंश की स्थापना की थी। उसे खिलजी क्रांति कहते हैं। ऐसा नहीं
वो आंसर ऐसा ही लिखा जाए। आंसर लिखने के तरीके कई होते हैं। लिख सकते हो रक्तहीन के सिद्धांत पर। क्या लिखोगे? यदि यह नहीं समझ में आता है, हर बच्चा हर स्टूडेंट अलग आंसर लिखता है। रक्तहीन के सिद्धांत पर गुलाम वंश का तख्ता पलट किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी है। तो कैसे लिखोगे? इसके कई प्रकार। तो रक्तहीन के सिद्धांत पर स्टार्टिंग क्या करोगे? मैं प्रकार बता रहा हूं, आगे नहीं बता रहा हूं। यदि खिलजी क्रांति क्या थी, इसमें एक ही पॉइंट है, एक ही लाइन है, रक्तहीन के सिद्धांत पर आधारित थी। तो किस प्रकार से कैसे और लिखा जाता है, कैसे लिख सकते हैं? तो रक्तहीन के सिद्धांत पर। रक्तहीन के सिद्धांत पर आधारित क्या थी? खिलजी क्रांति थी। खिलजी क्रांति थी। और आगे क्या लिखोगे? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने दास वंश का तख्ता पलट कर किया था। आंसर में क्या अंतर है? कुछ नहीं है, सिर्फ दिशा बदली है शब्दों की, कुछ नहीं। और इसे कई प्रकार के लिख सकते हैं। यह अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि जो लिखा है वही। सिर्फ मेन पॉइंट याद रखो कि खिलजी वंश की क्रांति या खिलजी क्रांति क्या थी? तो रक्त इनके सिद्धांत पर आधारित है। लाल रंग, रक्त के लाल रंग पर आधारित थी। रक्त इनके सिद्धांत पर आधारित थी खिलजी क्रांति। ये क्वेश्चन यदि इस तरीके से, यदि इसी जगह जलालुद्दीन खिलजी आता है, जलालुद्दीन खिलजी, उसे कैसे लिखेंगे? जलालुद्दीन खिलजी या कैमूर्स या जलालुद्दीन दोनों का आंसर लगभग एक जैसा ही लिखा जाएगा। कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें परास्त कर खिलजी वंश की नींव रखी थी 1290 में। तो कैसे लिखोगे इसको? जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर्स को ही बोरे में लपेटकर यमुना नदी नदी में जिंदा फिकवा दिया था। तो इसको कैसे लिखोगे? मालूम है, एक से दो लाइन में कैसे लिखोगे? कैमूर्स हटा दो जलालुद्दीन खिलजी को, बाद में लिखेंगे जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी लिखेंगे तो इसमें किस निधि पर आधारित था प्रशासन, वो का लिखेंगे। कैमूर्स कौन था? गुलाम या दास वंश का अंतिम शासक। अंतिम दास सुल्तान या अंतिम गुलाम शासक।
अंतिम दास सुल्तान जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने बोरे में लपेटकर यमुना नदी में जिंदा फिकवा दिया। शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। कैमूर से कौन था? बलबन का परपोता। तो क्या लिखोगे? जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने बोरे में लपेटकर यमुना नदी में जिंदा फिकवा दिया। और साथ में आगे यदि आंसर लग रहा है कि पर्याप्त नहीं हुए शब्द, तो कैमूर से के विषय में लिख देना, जो बलबन का परपोता था। ये और अलाउद्दीन आता है, जलालुद्दीन, सॉरी अलाउद्दीन बाद में आएगा। जलालुद्दीन आता है, तो इसको कैसे लिखोगे? तो इसको क्या करेंगे? इसकी जो उदारवादी शासन नीति पर आधारित था, ये लिख देंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर से क्या लिखेंगे? जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर को या दास वंश का अंतिम सुल्तान को, इसको कोष्टक में कर दो, गुलाम वंश के अंतिम शासक को बोरे में लपेटकर, आंसर लगभग एक ही रहेगा, बोरे में लपेटकर यमुना नदी में जिंदा फिकवा कर खिलजी वंश की स्थापना की। सॉरी, यहाँ खिलजी वंश की स्थापना नहीं आएगी, क्योंकि खिलजी वंश का संस्थापक पहले बता दिया। फिकवा कर अपेक्षाकृत उदार शासन नीति अपनाई। ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो